पुराने समय की बात है। उत्तर भारत में एक विशाल राज्य था, अमर सिंहगढ़। उसके राजा थे राजा विक्रमदेव, न्यायप्रिय, पराक्रमी और बुद्धिमान। प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा की आयु 30 वर्ष के करीब थी। मंत्रियों ने कई बार विवाह के प्रस्ताव लाए, परंतु राजा ने कहा, मैं किसी रूपवान स्त्री से नहीं, किसी बुद्धिमान और सच्चे हृदय वाली स्त्री से विवाह करना चाहता हूं, जो मेरे साथ राज्य का नहीं, जीवन का भार बांट सके। ये बात सुनकर मंत्रीगण चुप हो जाते। ऐसे में किसे लाए जो सुंदर भी हो और बुद्धिमान भी? राज्य की सीमा के पार एक घने वन में एक वृद्ध साधु रहता था, महात्मा हरिदास। कहा जाता था कि वे मन पढ़ सकते हैं और राजा महाराज भी उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं। उनकी एकमात्र पुत्री थी मंजू। वो बचपन से ही असाधारण बुद्धिमान थी। पिता ने उसे वेद पुराण, गणित, तर्कशास्त्र और लोक ज्ञान सब सिखाया था। वो साधु की कुटिया में रहकर गरीबों की सेवा करती, पशुओं को दाना खिलाती और यात्रियों को जल देती थी। पर जो भी उसे देखता, उसकी सादगी और तेज से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। एक दिन राजा विक्रमदेव ने अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर शिकार पर जाने का निश्चय किया। शिकार करते करते वे बहुत दूर निकल आए। अचानक घने बादल छा गए और वर्षा होने लगी। सैनिकों ने कहा, महाराज, आगे चलना कठिन है, पास ही कोई आश्रय खोज लेते हैं। राजा ने सहमति दी। वे सभी एक छोटी सी कुटिया के सामने पहुंचे। द्वार पर एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन था और उसके पास एक युवती अग्नि जला रही थी। राजा ने घोड़े से उतरकर प्रणाम किया। साधु ने नेत्र खोले और मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है राजन, आपने बहुत दिन बाद इस वन की धरती पर कदम रखा है। राजा चकित रह गए। आप मुझे पहचानते हैं? साधु बोले, राजा को कौन नहीं पहचानता, परंतु मैं तो आपके मन की थकान भी देख रहा हूं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, सच कहते हैं महात्मन, राज्य के कामों से मन ऊब गया है, कुछ क्षण शांति चाहता था। साधु ने उन्हें बैठने का आग्रह किया। उसी समय मंजू भीतर से आई और राजा ने उसे देखा। एक सादगी से भरी पर तेजस्विता से दमकती हुई युवती। उसने विनम्रता से राजा को जल और फल दिए। राजा की दृष्टि कुछ देर उस पर ठिठक गई। फिर बोले, देवी, तुम साधु की पुत्री होते हुए भी इतनी शिक्षित कैसे? मंजू ने शांत स्वर में कहा, ज्ञान तो हर किसी का अधिकार है महाराज, बस चाहत और परिश्रम चाहिए। उसका उत्तर सुन राजा के मन में आदर जागा। भोजन के बाद साधु बोले, राजन, यदि आप चाहें तो मैं आपकी थकान हरने के लिए एक प्रश्न पूछ सकता हूं। उसका उत्तर आप देंगे या मेरी पुत्री देगी? राजा ने कहा, निश्चित ही मैं देना चाहूंगा। साधु मुस्कुराए। बताइए राजन, संसार की सबसे बड़ी जीत क्या है? राजा ने कुछ सोचा और बोले, युद्ध में विजय सबसे बड़ी जीत है। साधु हंसे। मंजू, अब तुम बताओ। मंजू ने धीरे से कहा, सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय है। जो क्रोध, लोभ, अहंकार पर जीत पाए, वही सच्चा विजेता है। राजा कुछ क्षण मौन रह गए। उस उत्तर में ऐसी गहराई थी कि वे साधु की पुत्री के ज्ञान से प्रभावित हो गए। अगले दिन जब वर्षा थम गई, राजा वापस महल लौट आए, परंतु मंजू की बातें उनके मन में गूंजती रही। उन्होंने मंत्री को भेजकर साधु को महल में आमंत्रित किया। साधु और मंजू कुछ दिनों बाद राजधानी पहुंचे। महल में उनका भव्य स्वागत हुआ। राजा ने साधु से कहा, महात्मन, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपकी पुत्री को राजकन्या की गुरु बनाना चाहता हूं। उसके ज्ञान से पूरा दरबार लाभान्वित होगा। साधु मुस्कुराए, राजन, यदि वो स्वयं चाहे तो अवश्य। मंजू ने पिता की ओर देखा, फिर बोली, मैं जहां भी रहूं, सेवा ही मेरा धर्म है। राजा ने उसकी सहमति पर प्रसन्न होकर उसे राजमहल में रहने का आग्रह किया। धीरे धीरे मंजू की बुद्धि का चर्च राजभर में फैल गया। एक दिन पड़ोसी राज्य का मंत्री आया और बोला, महाराज,
यदि आपकी सभा में इतनी ही बुद्धिमत्ता है तो मेरी 3 पहेलियां सुलझा कर दिखाइए, वरना हमें मानना होगा कि अमरसिंहगढ़ केवल युद्ध में ही आगे है, बुद्धि में नहीं। राजा ने चुनौती स्वीकार की। पहली पहेली थी, ऐसी कौन सी वस्तु है जो दी भी जाती है, रखी भी जाती है, पर खोई नहीं जाती? राजा सोच में पड़ गए। तभी मंजू ने धीरे से कहा, वो वचन है। वचन दिया भी जाता है, निभाया भी जाता है, पर एक बार खोया जाए तो सम्मान खो जाता है। सभी ने ताली बजाई। दूसरी पहेली थी, कौन सी चीज जितनी बांटो उतनी बढ़ती जाती है? मंजू बोली, प्रेम। तीसरी, कौन सी शक्ति संसार में सबसे स्थायी है? मंजू ने कहा, सत्य। राजा गर्व से मुस्कुराए। मंत्री पराजित होकर लौट गया। दिन बीतते गए। राजा और मंजू के बीच एक अदृश्य रिश्ता बनने लगा। राजा को उसकी बातों में सुकून मिलता और मंजू को राजा के सरल हृदय में करुणा दिखाई देती। परंतु दोनों अपने भाव मन में छिपाए रहे। एक दिन महात्मा हरिदास ने राजा से कहा, राजन, अब समय आ गया है कि मैं वन लौट जाऊं। राजा ने विनम्रता से कहा, महात्मन, आपकी पुत्री ने इस राज्य को प्रकाश दिया है, वो जाए तो ये महल अंधकारमय हो जाएगा। साधु मुस्कुराए, राजन, यदि आपका मन इतना ही जुड़ा है तो एक आखिरी परीक्षा दे। यदि उसमें सफल हुए तो मंजू आपकी होगी। राजा ने स्वीकार किया। साधु ने कहा, 3 प्रश्न होंगे। यदि एक भी उत्तर गलत हुआ तो मेरी पुत्री सदा के लिए मेरे साथ चली जाएगी। पहला प्रश्न, राजन, बताइए किसी राजा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? राजा बोले, उसकी सेना। साधु मुस्कुराए, नहीं, उसकी प्रजा का विश्वास। दूसरा प्रश्न, राजा को कब मौन रहना चाहिए? राजा सोचकर बोले, जब गुस्सा आए। साधु बोले, सही। तीसरा प्रश्न, यदि कभी राज्य और धर्म में टकराव हो तो क्या चुनेंगे? राजा ने बिना सोचे कहा, मैं धर्म चुनूंगा, क्योंकि राज्य धर्म से ही चलता है। साधु उठ खड़े हुए और बोले, राजन, अब मुझे कोई संदेह नहीं, आप केवल एक शासक नहीं, एक सच्चे पुरुष हैं। मेरी पुत्री आपकी जीवन संगिनी बनने योग्य है। कुछ ही दिनों बाद अमरसिंहगढ़ में राजसी विवाह हुआ। राजा विक्रमदेव और मंजू के विवाह में दूर दूर से लोग आए। राज्य में उत्सव मनाया गया, परंतु सबसे सुंदर दृश्य था जब साधु ने कन्यादान के समय कहा, राजन, ये केवल मेरी पुत्री नहीं, मेरे ज्ञान का फल है। अब यह राज्य तुम्हारी आत्मा बने। मंजू ने पति के चरण छू कर कहा, राजन, अब से मैं आपकी शक्ति नहीं, आपकी साथी हूं। राजा ने उत्तर दिया, और मैं तुम्हारा रक्षक नहीं, तुम्हारा सखा हूं। राजा और मंजू ने मिलकर राज्य को नई दिशा दी। राज्य में शिक्षा, न्याय और करुणा का दौर आया। मंजू की सलाह पर महिलाओं के लिए विद्यालय खुले और राजा ने युद्धों के स्थान पर संवाद को अपनाया। बुद्धि और सौंदर्य का संगम दुर्लभ होता है, पर जब वो संगम सच्चे मन और धर्म से जुड़ता है, तब वो केवल प्रेम कथा नहीं, एक युग का आदर्श बन जाता है।